ओम शांति। आज हमारा चर्चा का टॉपिक है गुणों की चर्चा। अब ये गुणों की चर्चा, ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम इसको दो भाग में करेंगे। तो आज अभी पहला भाग करेंगे। तो पहले भाग में हम आपको ये बताना चाहेंगे, हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में इस रूहानी पढ़ाई जो शिव बाबा परमात्मा पढ़ाते हैं, उसमें चार सब्जेक्ट्स होते हैं। ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा है सहज राजयोग, तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा, और चौथा विषय है वो है ईश्वरीय सेवा। परंतु इस चार सब्जेक्ट्स में जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है दिव्य गुणों की धारणा। ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि देखिए, अभी इस संगम युग में हम ये चार सब्जेक्ट्स की रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। परंतु जब महाविनाश के बाद सतयुग आ जाएगा, तो उसमें हम जब वहां पर देवी देवता के रूप में विराजमान होंगे, तो वहां पर इन चार सब्जेक्ट्स में से केवल एक ही सब्जेक्ट रहेगा, वह है गुणों की धारणा। धारणा का सब्जेक्ट अवश्य होगा, क्योंकि हम तो सब धारणा मूर्त होंगे वहां। बाकी वहां ईश्वरीय ज्ञान नहीं रहेगा, राजयोग, परमात्मा से योग भी नहीं लगाएंगे, है, क्योंकि हम जो लक्ष्य था वो पा लिया। और फिर ईश्वरीय सेवा की भी बात नहीं होगी, केवल धारणा की सब्जेक्ट होगी। इसीलिए ये धारणा की सब्जेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा ये लक्ष्य है, ये एम एंड ऑब्जेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिव्य गुणों की धारणा हम ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, एम एंड ऑब्जेक्ट है। परंतु इसका आधार आधार है ईश्वरीय ज्ञान, जो स्वयं निराकार शिव परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर के ब्रह्मा बाबा के तन में परकाय प्रवेश करके हमको उनके मुख कमल से ये जो ज्ञान पढ़ाते हैं, वो इसका आधार है। क्योंकि उसी ज्ञान का मनन चिंतन करके हम उसको धारणा करके जब उसका स्वरूप बन जाते हैं, तो वही ज्ञान गुणों का रूप ले लेती है। तो ये ईश्वरीय ज्ञान आधार है। और धारणा की विधि क्या है? विधि है राजयोग, परमात्मा से योग लगाना, और ईश्वरीय सेवा। ईश्वरीय सेवा में भी दो प्रकार की सेवा। पहला है स्व सेवा। दुनिया की विश्व सेवा तो बाद की बात है, परंतु पहले स्व उन्नति, स्वयं की सेवा हमको खुद को करनी होती है। तो राजयोग, योग के द्वारा हम आत्मा पवित्र बनती है, और उस स्व सेवा के द्वारा गुणों की धारणा पर हम पुरुषार्थ करते, अटेंशन करते हैं, तो उसी विधि से गुणों के धारणा मूर्त बन जाते हैं। तो दिव्य गुणों की धारणा ये उद्देश्य है, ईश्वरीय ज्ञान आधार है, और योग तपस्या और स्व सेवा ये गुण मूर्त बनने की विधि है। हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन में एक एजुकेशन विंग है। एजुकेशन विंग में एक वैल्यू एजुकेशन की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, उसके बराबर विधि पूर्वक कोर्स है, सिलेबस है। परंतु उन सिलेबस में, उस वैल्यू एजुकेशन किताब में, उनके पाठ्यक्रम में जो चीज नहीं है, इसीलिए उसके उससे हट के थोड़ा हम अलग रूप से इस ज्ञान की, इस गुणों की चर्चा करेंगे। देखिए, हमने बहुत पहले हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक पत्रिका निकलती है, मासिक पत्रिका ज्ञानामृत। उस ज्ञानामृत के एक बहुत बहुत पुराने अंक में मैंने पढ़ा था। उसमें हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने गुणों के ऊपर बहुत अच्छा लेख लिखा था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि गुण वास्तव में चार ही प्रकार के होते हैं। गुण केवल और केवल चार प्रकार के ही होते हैं। और वो चार प्रकार के गुण कौन से हैं? पहला है ईश्वरीय गुण, जो केवल ईश्वर के ही हो सकते हैं। दूसरा है
दिव्य गुण अर्थात आत्मा के गुण। ईश्वरीय गुण वो है परमात्मा के गुण, जो केवल परमात्मा के अलावा किसी के हो ही नहीं सकते। दूसरा है परमात्मा के द्वारा हमको आत्मा का परिचय मिलता है, तो आत्मा के गुण। तो आत्मा के गुण को दिव्य गुण कहा जाता है, क्योंकि उसी का ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे, पहले गुणों के प्रकार बता देता हूं। तो पहला है ईश्वरीय गुण, दूसरा है दिव्य गुण, जो संगम युगी ब्राह्मण के पुरुषार्थी जीवन के जिस जिसको धारणा करने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसको कहते हैं दिव्य गुण। वह संगम युगी गुण, आत्मा के गुण। तीसरे प्रकार का गुण है वह है दैवी गुण, जो केवल देवताओं के ही हो सकते, केवल देवताओं के हो सकते, जो दिव्य गुणों से अलग है। अब चौथे प्रकार का गुण है, उसको कहते हैं मानवीय गुण, मनुष्यों के गुण। मनुष्यों में बहुत अच्छे अच्छे गुण भी होते हैं, तो वो मानवीय गुण है। तो जगदीश भाई जी ने इस चार प्रकार के गुणों के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम उन्हीं चार प्रकार के गुणों के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला है ईश्वरी गुण। ईश्वरी गुण परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, अपरम अपार है परमात्मा की महिमा। कहा जाता है कि अगर धरती को कागज बनाया जाए, समंदर को स्याही बनाया जाए, और जंगल को कलम बनाया जाए, और स्वयं गणेश जी अगर परमात्मा के गुणों को लिखना शुरू करे, तो वो भी अंत नहीं हो सकता है, वो भी पूरा नहीं हो सकता है। परमात्मा की इतनी महिमा अपरम अपार है ना। फिर भी कुछ परमात्मा के जो गुण हैं, जो ईश्वरीय गुण है, वो हमने थोड़ा सा कलेक्ट किया है, लिखा है, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो वो ईश्वरीय गुण में से परमात्मा के जो सबसे पहला गुण है, सबसे प्रथम गुण जिसको कहेंगे परमात्मा के ईश्वरीय गुण के, वो है सत्यम शिवम सुंदरम। एक परमात्मा ही सत्य ज्ञान बताने वाला है। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा सत्य ज्ञान सुना करके हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं, तो वह है सत्यम। फिर दूसरा शब्द है शिवम। परमात्मा का ये दिव्य नाम है, परमात्मा का ही नाम ये शिव है। परमात्मा का नाम बदलता नहीं है। वैसे लोगों ने भक्ति मार्ग में अनेक नाम रख दिए, परंतु उसका असली नाम है शिव। शिव शब्द के तीन अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है बिंदी, पॉइंट। परमात्मा एक ज्योतिर्बिंदु है। और शिव शब्द का दूसरा अर्थ होता है बीज रूप। परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि रूपी वंश वृक्ष का बीज रूप है। और इसका तीसरा अर्थ है परमात्मा कल्याणकारी है। परमात्मा हमेशा सबका कल्याण ही करते हैं, है ना। तो ये सत्यम शिवम। और तीसरा जो बताया सुंदरम। सुंदरम मतलब परमात्मा हमको पतित से पावन बनाते। तो पवित्रता को, पावनता को, कोई पावनता को ही सुंदर कहा जाता है। परमात्मा सबसे सुंदर है, अर्थात वह पवित्रता का सागर है, और हमको श्याम से सुंदर बनाते हैं, अर्थात पतित से पावन बनाते हैं। तो पावनता को ही सुंदरता कहा जाता है। तो ये परमात्मा की सबसे पहली महिमा है, सत्यम शिवम सुंदरम। अब हम और भी आगे गुणों की चर्चा करते हैं। परमात्मा के गुणों में क्या जाता है, वो सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सबसे न्यारे हैं, सर्वमान्य है, सर्व गुणों के सागर है, दुख हरता सुख करता है, अपकारी पर भी उपकार करने वाले हैं, सच्ची गीता ज्ञान दाता है, मुक्त
भक्ति जीवन मुक्ति दाता है, दया करुणा के सागर है, माया के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है, जिसके लिए उनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। परमात्मा त्रिमूर्ति है, त्रिदेव के भी रचयिता है, भक्ति का फल देने वाले हैं। श्रीमत अनुसार कोई अगर एक श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसके श्रेष्ठ कर्म का पदम गुना फल देने वाला है। हिम्मत का एक कदम अगर आत्मा बढ़ाती है तो उसका 1000 गुना आगे बढ़ के 1000 गुना मदद देने के लिए परमात्मा आते हैं। अर्थात 1000 गुना एक हिम्मत का कदम बढ़ाने से 1000 गुना मदद देने के लिए वो बंधा हुआ है। इसका अगली महिमा है, परमात्मा संगम युग पर 3 धर्म की स्थापना करते हैं। 3 धर्म की स्थापना करने वाले कौन कौन से 3? एक है ब्राह्मण धर्म, ये संगम युगी ब्राह्मण धर्म की स्थापना। दूसरा है देवता की स्थापना और तीसरा है क्षत्रिय धर्म की स्थापना। ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म, इन तीनों धर्मों की स्थापना एक ही समय पर संगम युग पर शिव बाबा करते हैं, है ना। अगली महिमा है, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, नारी को श्री लक्ष्मी और नर को श्री नारायण बनाने वाले हैं, कर्मों की गुह्य गति सुनाने वाले हैं, त्रिलोकनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, दिव्य दृष्टि विधाता है, अर्थात साक्षात्कार कराने की चाबी केवल शिव बाबा के पास है। तो साक्षात्कार की जादू करने वाला जादूगर हमारे शिव बाबा है, परमात्मा है। पतित पावन है, पवित्रता का सागर है, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु हैं, स्वयंभू है, अर्थात वो माता के गर्भ से जन्म लेने वाले नहीं है, वो स्वयं ही प्रकृति को अधीन करके परकाय प्रवेश करके वो प्रकट होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं स्वयंभू, स्वयं ही भूमिष्ठ होने वाले, है ना। अर्थात उनके कोई माता पिता नहीं, वो सबके माता पिता है ना। तो परमात्मा स्वयंभू है, प्रकृति को भी अधीन करने वाले हैं, निष्काम सेवाधारी हैं, सदा जागती ज्योत है। परमात्मा सदा परम धाम में रहने वाला है, परंतु परम धाम में रहते हुए भी परमात्मा सदा जागती ज्योत है। परम धाम में बाकी सभी आत्माएं तो सो जाती है, स्लीपिंग मोड में, इनएक्टिव मोड में, परंतु एक परमात्मा ही है जो परम धाम में रहते हुए भी सदा एक्टिव मोड में है, सदा जागती ज्योत है ना। तो ये परमात्मा की कुछ महिमा लिखी है, ऐसे तो अनेक महिमा है, उसमें से थोड़े से लिखी है और आप भी उसमें से ऐड कर सकते हैं। बात करेंगे दूसरे प्रकार का गुण है वो है दिव्य गुण। दिव्य गुण, ये संगम युगी जो पुरुषार्थी हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनके गुण, जिन गुणों को धारण करने के लिए हम पुरुषार्थ में तत्पर रहते हैं, तो इसको कहते हैं दिव्य गुण, क्योंकि ये हमारा दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। तो इस अलौकिक जन्म में हमको ये अलौकिक दिव्य गुण हम धारण करते हैं। तो वो दिव्य गुण कौन कौन से हैं? हम ब्राह्मणों का पहला गुण है रूहानी, गॉडली स्टूडेंट है, भगवान हमें खुद पढ़ाते हैं, है ना। दुनिया में स्कूल कॉलेज में तो टीचर पढ़ाते हैं, शिक्षक प्रोफेसर आदि पढ़ाते हैं, परंतु यहाँ स्वयं भगवान शिक्षक बन के हमको पढ़ाते हैं, तो हम हो गए गॉडली स्टूडेंट। ये हमारा एक गॉडली यूनिवर्सिटी है और इसमें हम गॉडली स्टूडेंट है, रेगुलर है, पंक्चुअल है ना। हम मर्जीवा अलौकिक जन्म लेने वाली आत्मा है,
सहज राजयोगी हैं, रूहानी सेवादारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले पवित्र आत्मा हैं, ईश्वरीय याद में रहने वाले हैं, शुद्ध शाकाहारी, सात्विक भोजन ईश्वर को अर्पण करके भोग लगा करके स्वीकार करने वाले, इसको कहते हैं सात्विक शुद्ध अन्न। परमात्मा को भोग स्वीकार करा करके फिर हम स्वीकार करते हैं। श्रीमत पर चलने वाले हैं, निश्चय बुद्धि, अचल, अडोल, मायाजीत, प्रकृति जीत, बैलेंस से ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, दिव्य वरदानी मूर्त हैं, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, सहनशील, धैर्यवान, है ना। ये आत्मा के गुण हैं। ऐसे तो और भी अनेक गुण हैं, परंतु इसमें से भी जो मूल गुण है, जो आत्मा के निजी गुण जिसको स्वधर्म कहा जाता है, वो है आत्मा के 7 निजी गुण है, 7 गुण है ना। वो 7 गुण है, आत्मा के निजी गुण है, जिसको इननेट वैल्यूज, कोर वैल्यूज कहा जाता है। वो आत्मा के 7 गुण कौन से हैं? ज्ञान, प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, सुख और पवित्रता। ये आत्मा के निजी गुण है ना। अब इन आत्मा के जो निजी गुण है, ये 7 गुण, इसके भी एक क्रम होते हैं, इसका भी एक सही क्रम होता है। तो वो क्रम कौन से, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इन 7 गुणों में से सबसे पहला गुण जो है वो है प्रेम। पहला गुण है प्रेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही ईश्वर से प्रेम करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, है ना। देह सहित सभी सर्व संबंधों को भूल करके एक परमात्मा से प्रेम से परमात्मा को याद करना है। यह है राजयोग की विधि, ये राजयोग की परिभाषा। तो एक परमात्मा से प्रीत रखना, है ना। और यहाँ पर एक ही प्रकार के प्रेम की बात होती है, वह रूहानी प्रेम, आत्मा का परमात्मा से प्रेम, रूह का रूहानी रूप परमात्मा से प्रेम, प्रीत परमात्मा से हो, स्नेह सबके साथ हो, स्नेह सबके साथ होगा, परंतु प्रीत, प्रेम वो एक परमात्मा से। तो यहाँ पर एक ही प्रकार का प्रेम और एक से ही प्रेम करना अनिवार्य है। ये हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये पहला असूल है, राजयोग की परिभाषा यही है। तो इसलिए प्रेम का पहला नंबर है, एक से प्रेम, एक ही प्रकार का प्रेम। यहाँ जिस्मानी प्रेम की बात ही नहीं है। सारी दुनिया जिस्मानी प्रेम के पीछे पागल है, परंतु यहाँ हम एक परमात्मा से प्यार करते हैं, शरीर से नहीं, किसी आत्मा से नहीं। आत्मा से स्नेह जरूर रखते हैं, परंतु प्रेम एक परमात्मा से, है ना। वो क्षमा है, हम परवाने हैं, उस पर फिदा कुर्बान जाने वाले हम आत्माएं हैं, ऐसा प्रेम करने वाले हम आत्मा है। तो पहला नंबर जो गुणों का है वो है प्रेम। दूसरा है ज्ञान, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। एक है जिस्मानी ज्ञान भी चाहिए और दूसरा रूहानी ज्ञान भी चाहिए। जिस्मानी ज्ञान का मतलब है जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, वो भी जरूरी है। और दूसरे जिस्मानी ज्ञान का दूसरा अर्थ होता है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान, दुनिया के जो जानकारी, वो भी हमें जरूरी है। अगर हमें ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तो दुनिया में हम ठगे जाएंगे। तो इसलिए जिस्मानी ज्ञान की भी आवश्यकता है और रूहानी ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यही तो हमारी पढ़ाई है, ये असली पढ़ाई यही है। क्योंकि ये पढ़ाई हम पढ़ते हैं आने वाले भविष्य दुनिया के लिए, वहां पर पद प्राप्त होगा। यहाँ पर जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं इसी जन्म के लिए, इसी जन्म में पढ़ के इसी जन्म में कोई अच्छी नौकरी या पद मिल जाएगा, परंतु यहाँ हमको यहाँ पद नहीं मिलना है। हम यहाँ रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं सतयुग में उच्च पद प्राप्त करने के लिए। तो ये जिस्मानी पढ़ाई, एक जन्म की पढ़ाई भी चाहिए, और जो हमारा जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध दिलाने के लिए ये रूहानी पढ़ाई वो भी चाहिए। तो ज्ञान 2 प्रकार के भी, जिस्मानी ज्ञान भी, रूहानी ज्ञान भी। अब तीसरा क्रम आता है गुणों का शांति, क्योंकि शांति 3 प्रकार की होती है। एक, मैं आत्मा शांत करूं,
दूसरा हमारा घर शांति धाम, तीसरा हमारा बाबा परमात्मा शांति के सागर हैं। चौथा नंबर आता है सुख, क्योंकि सुख चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के सुख होते हैं। चार प्रकार के सुख कौन से हैं? तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख। ये दुनिया में भी कहावत है ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जो मन को भाया, तीजा सुख है धन से आया और चौथा सुख संबंधों से पाया। संबंध माना जन, रिलेशन, है ना। तो ये चार प्रकार के सुख होते हैं और दुख भी इसी चार साधनों से प्राप्त होते हैं। तो सुख के यही चार साधन हैं। तो चार प्रकार के सुख सतयुग में, ये चारों प्रकार के सुख हमको मिलेंगे। पांचवें गुण का पांचवा क्रम होता है शक्ति, क्योंकि यहाँ शक्ति पांच प्रकार के। वैसे तो राजयोग से हमको अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, परंतु उन अष्ट शक्तियों में से पांच शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, बेसिक गुण है। वो गुण कौन कौन से हैं? वो पांच गुण में, पांच जो शक्तियां हैं, वो पांच शक्तियों में से है, सबसे पहली शक्ति हम आपको बात कर रहे थे कि परखने की शक्ति। दूसरी शक्ति है वह निर्णय करने की शक्ति। तीसरी शक्ति है वो है सहन शक्ति। और चौथी जो शक्ति है वह है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जिसमें कछुआ दिखाया है। अर्थात हम अशरीरी बनने की शक्ति, अशरीरी बनने की शक्ति हमको योग से प्राप्त होती है। शरीर से डिटैच होकर के अशरीरी बन जाना, सारे अंगों से अपने आत्मा को डिटैच करके बिंदी आत्मा में स्थित हो जाना, इसको कहते हैं अशरीरी बनने की शक्ति, पावर टू डिटैच। और पांचवें प्रकार की शक्ति वो है समाने की शक्ति। जैसे हमारे शक्तियों के चित्र में दिखाया है कि समुद्र में सारी नदियां आकर के समा जाती है ना। तो ये पांच प्रकार की शक्ति आवश्यक है, ये बेसिक है, फाउंडेशन है। अब गुणों में छठवां नंबर आता है आनंद, जिसको दूसरे शब्दों में खुशी कहा जाता है। और ये जो है 6 प्रकार की खुशी होती है। 6 प्रकार की खुशी कौन सी है? देखिए, पहली खुशी है हमको कौन मिला? स्वयं भगवान मिल गया, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, खोज रहे हैं, वो भगवान हमें घर बैठे मिल गया, है ना। तो कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई, है ना। तो ये है हमें कौन मिला, कितनी बड़ी खुशी है ना, भगवान मिल गया। दूसरी खुशी है भगवान के रूप में, भगवान के रूप में मुझे सर्व संबंधी मिल गए। एक परमात्मा से मेरा सर्व संबंध है। हम भक्ति में भी कहते हैं ना कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, है ना, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव है। तो ये परमात्मा से सारा संबंध एक हमको परमात्मा से है ना। दुनिया में तो जैसे कोई संबंधी मर गए, किसी की माँ मर गई, किसी के पिता मर गए, किसी के बीवी मर गए, किसी के बच्चे मर गए, तो कितना दुख होता है। परंतु यहाँ पर हमारा जिस्मानी संबंध के बजाय सर्व संबंध एक परमात्मा से है। इसी ये विधि है नष्टो महा बनने की, नष्टो महा, क्योंकि हमारा अंतिम पेपर तो यही है कि नष्टो महा मतलब क्या। तो दूसरे प्रकार की खुशी है कि हमको परमात्मा के रूप में सर्व संबंधी मिल गए। तीसरे प्रकार की खुशी है भगवान से मुझे सर्व प्राप्तियां हो गई। पाना था सो जो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। जो पाना था पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं है, सब मिल गया, है ना। सर्व खजाने मिल गए परमात्मा से। चौथी प्रकार की खुशी है कि वाह रे मेरा भाग्य कि भगवान ने मुझे चुना, भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया। दुनिया में तो इलेक्शन होता है, सिलेक्शन भी नौकरी में होता है, परंतु यह भगवान का सिलेक्शन है। वो भगवान ने मुझे चुना और अपने ईश्वरीय सेवा के, यज्ञ सेवा के कार्य में लगाने का योग्य समझा। तो कितना बड़ा हमारा भाग्य, कितनी बड़ी खुशी है ना। कह रहे थे कि वाह रे मेरा भाग्य, चौथे प्रकार का खुशी। पांचवें प्रकार का खुशी है यह जो मेरा भाग्य है, एक कल्प कल्प हमको ये भाग्य मिलता ही रहेगा। ये भाग्य मेरा अविनाशी बन गया।
इस भाग्य को मेरा कोई छीन नहीं सकता, है ना। तो ये कितनी बड़ी खुशी हो गई। और छठवें प्रकार की खुशी है, जो परमात्मा हमको रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। अर्थात भविष्य में हम मनुष्य ही देवता बनेंगे, हम ही देवता बनने वाले हैं, है ना। जिसको देवता तो पवित्र है, तो पतित आत्माएं पवित्र देवताओं की पूजन करते हैं, उनका गायन पूजन करते हैं, और वो हम बनने वाले हैं। वंडरफुल, कितना बड़ा भाग्य है। ऐसा तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि मनुष्य भी कभी देवता बन सकते हैं। परंतु इस रूहानी पढ़ाई से हमको परमात्मा मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो हम ही देवता बनने वाले हैं, और हमारी पूजा होने वाली है। कितनी बड़ी खुशी है। तो ये 6 प्रकार की खुशी। और 7 गुणों में 7वां क्रम है, वो है पवित्रता। क्योंकि पवित्रता 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार की पवित्रता कौन सी है? एक है मन, वचन, कर्म, ये 3 हो गए। फिर है संग, संग माना संबंध, हम किसके साथ उठते बैठते हैं। कहते हैं ना, संग तारे कुसंग बोरे। तो हमको संग की संभाल भी करनी है, तो संग की भी पवित्रता चाहिए। और ये 4 हो गए। 5वें प्रकार की पवित्रता, अन्न की पवित्रता। अन्न की पवित्रता, है ना। जैसा अन्न वैसा मन, अन्न शुद्ध है तो मन भी शुद्ध होगा, है ना। और फिर 6वीं प्रकार की जो पवित्रता है, वह धन की पवित्रता। धन, हम ब्राह्मण आत्माएं कभी भी गलत तरीके से धन नहीं कमा सकते, ये बिल्कुल मना है ना। ये श्रीमत नहीं है ऑनेस्टी से धन कमानी है, बेईमानी से हम धन नहीं कमा सकते, है ना। और 7वीं प्रकार की पवित्रता है, वह स्वप्न की पवित्रता। हमारे स्वप्न भी सतो प्रधान हो, पवित्र हो। तो ये हमारे जो आत्मा के जो 7 मूल गुण है, उन मूल गुणों के ये एक क्रम हमने आपको बताया। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे गुण के बारे में, दैवी गुण। दैवी गुण माना जो केवल देवताओं के भी होते हैं, देवताओं के ही हो सकते हैं, है ना। देवताओं के गुण कौन से हैं? देवताओं के गुण है 16 कला संपूर्ण आत्मा, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, सुख धाम के वासी, आत्म अभिमानी, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, सतो प्रधान, और दुख की अविद्या वाले। दुख क्या होता है देवी देवताओं को पता ही नहीं होता है। इसको कहते हैं दैवी गुण, जो केवल देवताओं के ही हो सकते हैं। आखिरी गुणों की, चौथी गुणों की चर्चा करेंगे, वो है मानवीय गुण, जो मनुष्यों के गुण है। अब देखिए मनुष्यों के गुण कौन कौन से, जैसे पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, है ना, ये व्रत रखना, यज्ञ करना, है ना, गुरु की आज्ञा पर चलना, गुरु दक्षिणा देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, धर्मशाला खोलना, गरीबों की सेवा करना, अनाथ आश्रम खोलना, वृद्धाश्रम खोलना, पशुओं की भी सेवा करना, समाज सेवा करना, चारों आश्रम, 4 जो वर्णाश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, जो है ना, ये आश्रम है। इन चारों आश्रम से गुजरने का लक्ष्य रखना, माता पिता की सेवा करना, ईश्वर की भक्ति करना, सार्वजनिक उत्सव एवं सेवा के लिए चंदा देना और चंदा इकट्ठा करना, नवरात्र पर कन्याओं का पूजन करना एवं उन्हें भोजन कराना, दान पुण्य करना, संध्या आरती करना, माता पिता एवं बुजुर्गों का सम्मान करना, अतिथि को देव समान मानकर उनकी सेवा करना, पशु पक्षियों को भी भोजन, अन्न दाना पानी खिलाना, प्यासे को भी पानी पिलाना, और विभिन्न प्रकार के कला के शिक्षण एवं प्रदर्शन का आयोजन करना एवं उस पर पुरस्कार भी वितरण करना, दिव्यांगों की भी सेवा करना, महिला सशक्तिकरण की नीति बनाना,
और भ्रष्टाचार का विरोध करना। ये है मानवीय गुण। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के गुण होते हैं। ओम शांति।